कि घर में शांति, उस घर में भगवान की बस्ती। जिस घर में शांति होती है भगवान वहीं निवास किया करते हैं। गृहस्थ आश्रम की तरह दूसरा कोई आश्रम नहीं। नीति धर्म के रक्षण के लिए विवाह होता है। जिस घर में शांति होती है उस घर में भगवान की बस्ती होती है। जैसे किसी पदार्थ की परीक्षा उसके गंध से की जाती है, उसी प्रकार मनुष्य की परीक्षा उसकी कृति से की जाती है। किसी का भी घात नहीं करना चाहिए। हमारा बर्ताव बिना घात किए होना चाहिए। उसी को सभ्य कहा जाता है। जो स्वावलंबन से अपना हित कर लेता है, कभी निराश न होते हुए कार्यरत रहना चाहिए, उसी से सफलता मिलती है। व्यवहार करते समय प्रयत्न में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अपनी गृहस्थी में कोई दोष न हो। मन में किसी प्रकार के रोग का भय न रखते हुए रोग के उपचार करते रहना बहुत आवश्यक है। मन कभी उदास या निराश नहीं होना चाहिए। नातेदार, मित्र, सज्जन आदि लोगों के अधीन ना होते हुए उनका समाधान करना चाहिए। शुद्ध चित्त रखकर सबसे प्रेम भाव से व्यवहार करना चाहिए। जहाँ अपनत्व होता है वहीं प्रेम निर्माण होता है। जिस घर में स्वार्थ का प्रमाण बढ़ता है उस घर में संतोष कम हो जाता है। परिवार में ही अपितु सर्वत्र मन रखने पर प्रत्येक को सुख प्राप्त होता है। राम का ध्यान करके पति पत्नी को सुख से गृहस्थी चलानी चाहिए। दोनों को प्रेम से रहकर प्रसन्नता से व्यवहार करना चाहिए। किसी को चिंता होगी ऐसा न करें और एक दूसरे को दुख हो ऐसा भी ना हो। परिवार का कोई सदस्य गलती करता है तो उसे प्रायश्चित करना चाहिए, लेकिन उस प्रायश्चित का स्वरूप आजन्म दुख देने वाला ना हो। केवल तत्कालिक प्रायश्चित होगा ऐसा हो। किसी से भी अयोग्य कर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन भूल से यदि हो गया तो उसे सुधारने का प्रयत्न हो। सब उससे ऐसा व्यवहार करें कि जिससे उसमें सुधार होगा, शुद्ध आचरण हो। एक पत्नी का व्रत पालन कड़ाई से हो। प्राण की बाजी लगाकर व्यभिचार से दूर रहना चाहिए। कोई भी व्यसन नहीं आनी चाहिए। नीच की संगति ना करें। बुरा काम न करें। घर के दोष किसी से ना कहें। किसी का भी विश्वासघात न करें। अपनी प्रतिष्ठा स्वयं ही रख लें। किसी का दुख देखकर मजा न करें। शरीर व्याधि निर्माण हुई तो त्रस्त न होकर शांति से उसे सहें। यदि किसी पर उपकार किया हो तो उसको प्रकट नहीं करना चाहिए। बाल बच्चों को संभाल कर सुखी करें। गृहस्थी में कभी उदास न हो। निस्वार्थ भाव से सबसे प्रेम करें। माता पिता की आज्ञा का पालन करें और सत्संग करें। अध्ययन ध्यान पूर्वक कर भगवान का नाम स्मरण करें। जैसे पतिव्रता नारी को पति ही एकमेव प्रमाण होता है, वैसे नाम स्मरण जैसा दूसरा साधन नहीं होता। नाम स्मरण से प्रत्यक्ष प्रभु राम ही अपने अंकित होंगे। ये साधु संतों के वचन सत्य हैं। ये वचन कभी व्यर्थ न समझना चाहिए। कहते हैं स्वयं सुधरो, तुलना में जग सुधरेगा ही। माने दूसरों को सुधारने की अपेक्षा स्वयं सुधरना चाहिए। ऐसी भावना हम रखते हैं कि हम ही सब कुछ करने वाले हैं और भविष्य में दुख मोल लेकर दुखी होते हैं। जिसका फल अपने अधीन नहीं है उस कर्म को मैंने किया ऐसा कहने से क्या पुरुषार्थ है। हम यह भी कहते हैं कि मैं भगवान का काम करता हूँ और भगवान को ही अर्पण करता हूँ। ऐसा कहने में भी हमें अभिमान होता है। संसार में सात्विक वृत्ति से कार्य करने वाले बहुत कम होते हैं।
लेकिन उनका भी मैं करने वाला हूँ कहने का अभिमान छूटता नहीं। वस्तुतः केवल कर्म करने से परमार्थ सधता नहीं, कर्ता मैं नहीं हूँ यह समझना चाहिए, तभी सब सधता है। जिस कर्म के कर्ता हम नहीं होते उसका कर्ता स्वयं बनकर हम दुखी होते हैं। जो करता है, जो उसका अधिकार, उसे देकर हमें दुख सुख से परे रहना चाहिए। केवल एक कमरे में रहकर जो कैदी सुख मान लेता है वह कैदी क्या अगले सुख में रहेगा, ऐसा आपको लगता है? देह के अतीत कुछ भी नहीं, विषय वासना में ही सब कुछ सुख मानना क्या उस कैदी की तरह नहीं है? किंतु उसके परे कुछ नहीं है। यह जब तक उसे नहीं समझता तब तक ही किसी व्यक्ति को सुख का लाभ होगा। यदि कैदी को बाहर की मुक्त हवा का अनुभव हुआ तो वह कैद में रहना ही अच्छा है ऐसा नहीं कहेगा। उसी प्रकार मनुष्य को एक बार भी भगवान से प्राप्त होने वाली मुक्त हवा का अनुभव होगा तो वह विषय वासना के कीचड़ में रहना पसंद नहीं करेगा। हम अपना चित्त निर्विषय नहीं कर पाएंगे किंतु वह भगवत भक्ति में रत नहीं कर पाएंगे ऐसी बात नहीं है। बाह्यात घोड़े को फुचकारते हैं वैसे ही मन को फुचकारें। जब वृत्ति में परिवर्तन होता है तब सावधान रहना चाहिए। भगवान के नाम स्मरण में बाधा आई तो अवश्य अस्वस्थ लगना चाहिए। जब नाम स्मरण की इच्छा नहीं होती तब जबरदस्ती से नाम स्मरण करें। फिर जिन विषय वासना की इच्छा होती है वे गायब होती। गृहस्थी में बाधाएं तो आती हैं, तब उन बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए हम कोई रास्ता निकालते ही हैं। वैसे ही परमार्थ के लिए प्रयत्न करते समय आने वाले संकटों से हमें क्यों डरें? यदि आज हम अपने विवेक से सुखी नहीं बन पाएंगे तो जीवन में हमको कभी सुख मिलेगा नहीं। केवल गिरी कंदराओं में जाकर क्या कभी परमार्थ साधन होता है? यदि वैसी बात होती तो परमार्थ पहले बंदरों को सधता। विचारहीन तथा निम्न स्तर के प्राणियों को विकार पर संयम करने की शक्ति नहीं होती, किंतु मनुष्य अच्छे बुरे की परख कर सकता है। उसमें सार और असार जानने की विचार शक्ति होती है। यह शक्ति हमें प्राप्त हुई। यह तो भगवान की हम पर असीम कृपा है। जग सुधारने के फंदे में हमें उलझना नहीं चाहिए। उसके लिए लोगों का अलग ढंग से जन्म होता है। यदि अपना बेटा ही हो तो उसे समझाने का प्रयत्न करो, लेकिन मैं उसे सुधार कर ही रहूँगा ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिए। स्वयं अपने को सुधारो तो तुलना में जग सुधर जाएगा। मन स्वयं को सुधारना चाहिए। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय।